60 अरब रुपए खर्च करके मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कराए। हम बार बार कह रहे थे पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। 11 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने थे, लेकिन वो लग रहा है कि सेनेट के तीसरे हफ्ते में चले जाएंगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज बरदारियां। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शंस, उसके बाद हुकूमत साजी का अमल जारी है। मोहतरम नाज़रीन, इन इंतखाबात को तकरीबन तमाम पार्टीज़ ने मुतनाज़ करार दिया है। हत्ता कि मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि इसमें धांधली हुई है। बहुत सारी जगहों पर हमारे गुजरांवाला से तौफीक भट्ट साहब ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि आरओ ने मेरा रिजल्ट तब्दील किया। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे हलके इसको मुतनाज़े कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। पीटीआई का कहना या दूसरी जमातों का कहना, मौलाना फजलुर रहमान का कहना अपनी जगह पर। जब मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई है तो समझ लीजिए धांधली हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ है कि इसमें रिजल्ट तब्दील किए गए। ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने भी ये एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि हल्का 15 मानसहरा में मेरे साथ धांधली हुई है। आज उनकी दरख्वास्त को निपटा दिया गया है। उनके मुकाबले में जो पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते थे, उनका नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। तो यूं ये इलेक्शन तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है। अब जिन्होंने भी ये इलेक्शन करवाए थे, 60 अरब रुपए खर्च करके मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाए। हम बार बार कह रहे थे कि अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनाब नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाना है तो आप एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के दिए, एक सदारती ऑर्डर के जरिए आप उनको चीफ एग्जीक्यूटिव बना दीजिए। 60 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? बाहर के तमाम कोशिशों के बावजूद इतना रगड़ा दिया गया पीटीआई को। पीटीआई के फॉर्म छीने गए, उनके उम्मीदवार खड़े नहीं होने दिए गए, उनसे इंतखाबी निशान छीना, उनके पोलिंग एजेंट ना बैठने दिए गए, बाद में उनके रिजल्ट जारी नहीं हो रहे, और जो उनके एमपीए मुंतखब हुए हैं, मैंने मुंतखब हुए, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। केपीके में उनके नामजद उम्मीदवार बराए वजीर आला अली अमीन गंडापुर, उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुके हैं। लाहौर से आज एक एमपीए को उठा लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बहुत सारे हलकों से पीटीआई के टिकट से जीतने वाले, बल्कि हमायत याफ्ता जीतने वाले उम्मीदवारों की जिंदगी तंग कर दी गई, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो मतलब अब यह है कि पहले तो उन्हें इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना था, अब इलेक्शन जीत गए हैं तो उन्हें किसी तरीके से भी हलफ नहीं उठाने देना। इतनी बड़ी धांधली, इसके बावजूद हौसला है पीटीआई के कारकुनों का, पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों का, कि वो अभी तक तन के खड़े हैं और खैबर पख्तूनख्वा में अपना वज़ीर आला लाना चाहते हैं। इसी तरह आज इमरान खान साहब ने, जो पीटीआई के बानी है, अब चेयरमैन नहीं उन्हें कहा जा सकता, पीटीआई के बानी इमरान खान ने असद कैसर और बैरिस्टर सैफ से मुलाकात की है और उन्होंने उन्हें भारी जिम्मेदारियां सौंपी हैं। उन्हें कहा गया है कि आप मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के लिए मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम से रब्ता कीजिए। ये एक बहुत बड़ी बात है, बर्फ पिघल गई। और हमारी इतलात के मुताबिक इमरान खान साहब ने यहां तक कह दिया है कि आप हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता करें। तो अगर ऐसा होता है तो मुश्तरका उम्मीदवार लाया जा सकता है। किलियां दे नाल टंगे रह गए परांदे, जिन्हां दे राती यार बिछड़े। हमने पहले भी कहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो उन्होंने शेरवानी सिलवाई थी वो तो अभी तक सेब में लटकी रह गई है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब देखा कि हल्का 15 में मेरी दाल नहीं कर रही और हो सकता है हल्का 123 से भी उस हल्का में जहां यास्मीन राशिद उनके मुकाबला में थी, और कहा जाता है कि यास्मीन राशिद एक बड़ी लीड के साथ, बहुत सारी इतलात के मुताबिक कम अज कम 30,000 की लीड से वहां से जीती, लेकिन वो रिजल्ट तब्दील किया गया, जनाब नवाज शरीफ को कामयाबी दिलवाई गई। हो सकता है कि उस हल्के से भी ये खबर आ जाए कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका नोटिफिकेशन कलअदम करार पाया है, उनका नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। जैसे आज ओन चौधरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है और वहां कानून और आइन के मुताबिक कहा गया है कि सलमान राजा को इंसाफ मिलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो लॉ डायरेक्टर हैं उन्होंने आज अपनी गलती को तस्लीम किया है। उन्होंने कहा है कि ये गलती से नोटिफिकेशन हुआ है, हम इस मामले में कानून के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। यही वजह थी कि जहांगीर तरीन साहब जो थे उन्होंने ना सिर्फ पार्टी से इस्तीफा दे दिया था बल्कि इलेक्शन से भी दस्तबरदार हो गए और हमेशा लेके सियासत से दस्तबरदार हो गए। जहांगीर तरीन ने यह सोचा होगा कि मेरा एक प्यादा जो है उसको 2.25 लाख के करीब वोट दिलवा के जिता दिया जाता है और मुझे हरा दिया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब
साहब से एक इंटरव्यू किया, एक सीनियर सहाफ़ी ने शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया कि ओन चौधरी जो है वो आपके टिकट पे है। उन्होंने कहा जी नहीं नहीं नहीं, हमारे टिकट पर नहीं है, वो तो हमने सीट एडजस्टमेंट किया। उन्होंने कहा जी उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो वो बुखला गए, वो पहले ही बौंतरे रहते हैं, तो उन मदारी करते। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने अगर हमारे नवाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगाई हैं तो जाके उनसे पूछा जाए कि उन्होंने क्यों लगाई हैं। मतलब वो उन्हें अपने हमायती याफ्ता नहीं समझते थे, वो समझते थे कि ये अभी कोई अछूत हैं। बाहर क्या वहां से ओन चौधरी जीते, और ऐसे ही जीते कि इतने वोट नवाज शरीफ साहब भी नहीं ले सके जितने ओन चौधरी ने वोट ले लिए थे। तो आज उनका नोटिफिकेशन वापस हो गया। तो ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन जो है समझ नहीं आ रही कि ये किस बाल बैठेंगे। मोहतरम नाज़रीन, 11 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होने थे, लेकिन वो लग रहा है कि सेनेट के तीसरे हफ्ते में चले जाएंगे। अभी तक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं हो रहे। इस महीने की 28 तारीख तक हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होना है चारों सूबों में और वफाक में भी। लेकिन जैसे सूरत हाल चल रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि 28 तारीख तक हुकूमतें बन जाएंगी वफाक में और तमाम सूबों में। बहुत मुश्किल लग रहा है। तो ये जो तकसीम शुदा मैंडेट है, मतलब कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से मुस्लिम लीग नून को भारी मैंडेट दिया जाए, वो देने में नाकाम हो गए। अब फिर मैंडेट को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई को अभी तक उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें हैं। पीटीआई ने कल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जिनको बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने से रोका गया, वो सारे के सारे मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन राजा नासिर साहब की जमात में शामिल हो गए हैं। तो यूं आज वो शायद आज या कल वो खुसूसी नशिस्तों के लिए भी रजू करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और मुझे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें फिर रुकावटें डालेगा और वो कहेगा कि ये चूंकि फरिस्त पहले नहीं दी गई थी, इसलिए उन पर फैसला नहीं किया जा सकता। तो यूं उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करना पड़ेगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ रुजू करने पड़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, ये ऐसा मुतनाज़ इलेक्शन है जिसने पाकिस्तान को इंतखाबात के बाद तो इस्तेहकाम आता है, मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आता है, मुआशी इस्तेहकाम आता है, सियासी इस्तेहकाम आता है। लेकिन इन इलेक्शंस के बाद ज़्यादा हम गैर मुस्तहकम हुए। इस्तेहकाम आने की बजाय एक अजीब सी अफरा तफरी है, एक अजीब सी गैर मुस्तहकम पोजीशन है इस वक्त। मोहतरम नाज़रीन, जिन लोगों ने इंतखाबात करवाए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे मुतनाज़ा इंतखाबात, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था कि वो हफ्ता गुजरने के बावजूद आज तक कई हलकों का फैसला नहीं कर सके और सारे के सारे लोग जो हैं वो अभी तक परेशान है कि यहाँ से कौन जीता है कौन हारा है। मोहतरम नाज़रीन, पहला इलेक्शन था जब 4 दिन गुजरने के बावजूद भी रिजल्ट्स आते रहे। तो सिकंदर राजा साहब को तो फौरी तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइज इसा काजी साहब को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने क्या फैसले लिए थे और उनके फैसलों की वजह से अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। उन्होंने अपनी अना की भीड़ चढ़ा दी है, 60 अरब रुपए को उनके ज़ाया किया और वक्त ज़ाया किया। अगर उन्होंने पीटीआई को बल्ले का इंतखाबी निशान दिया होता तो आज ये सूरत हाल ना होती। पीटीआई से बल्ला छीनना ये जमहूरियत पर शबखून था। पीटीआई को शायद नुकसान ना पहुंचा हो, लेकिन आपने देखा कि उससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। इसी तरह एक दफा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी जरूर सोचना चाहिए कि अगर वो इसमें मुस्बत रोल प्ले करते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। आज जमहूरियत गैर मुस्तहकम है, जमहूरियत डी रेल है और यूं लग रहा है जैसे जो भी हुकूमत बनेगी वो ज्यादा देर पनप नहीं सकेगी। बाहर क्या, आज पीटीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने अपनी जिंदगी का बड़ा फैसला लिया है। अगर इसे यू टर्न कहा जाए तो ये एक पॉजिटिव यू टर्न है। आज उन्होंने जो कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान से भी राब्ता कीजिए, अभी तक तो उन्होंने सिर्फ एहतजाजी तहरीक के लिए कहा है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने हुकूमत साजी के लिए भी कह दिया है, टास्क दिया अपने करीबी साथियों को कि आप मौलाना फजलुर रहमान से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता करें और मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए आप मुश्तरका जिद्दोजहद करें। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि इमरान खान की तरफ से बर्फ पिघल गई है और पाकिस्तान की सियासत में अब हालात बदलने जा रहे हैं, तेज़ी से बदलेंगे। और यूं दोबारा पहले मियाँ साहब की शेरवानी जो थी वो अभी तक उन्होंने अपनी अलमारी में टांगी हुई है, अब दूसरी शेरवानी जो है शहबाज शरीफ साहब की, शायद वो भी निकालने की मोहलत ना मिले उन्हें और शहबाज शरीफ साहब के भी अरमान जो हैं वो धरे के धरे रह जाए, उनके अरमानों पर भी मनो पानी बहने का इम्कान है। मोहतरम नाज़रीन, अगर ये होता है तो जिन लोगों ने इंतखाबात में इस कदर धांधली करवाई थी उनके लिए डूब मरने का मुकाम होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।